नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और आज बात होगी नीट को क्लीन करने की, जो मुहिम लगातार गुड न्यूज टुडे ने चला रखी है बच्चों के लिए। जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता, हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। तो नीट रिजल्ट के मामले में एनटीए ने लगातार पूछे जा रहे कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। एनटीए ने इस लिस्ट में वो सवाल भी शामिल किए हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है, जैसे कि ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए, ग्रेस मार्क्स किसे दिए गए और क्यों दिए गए, आखिर कैसे 720 में से 718 या फिर 719 नंबर आ गए। एनटीए ने नोट जारी कर ऐसे 37 सवालों के जवाब दिए हैं, मगर एनटीए की सफाई के बाद भी कई सवाल बाकी हैं, और उन्हीं सवालों को आज हम अपनी इस मुहिम में उठाएंगे। नीट परीक्षा में कथित धांधली के मामले पर जीएनटी की मुहिम नीट को क्लीन करना है लगातार जारी है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अरे मुन्ना भाई, एमबीबीएस बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जाके दलाली बंद करो। हंगामा हुआ, छात्र सड़क पर उतरे। कोचिंग मालिकों से लेकर पेरेंट्स ने जब नीट रिजल्ट पर सवाल उठाए, तब जाकर कथित गड़बड़ी पर एनटीए की सफाई आई। आरोपों के जितने भी जवाब एनटीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए, उसके बाद भी सवाल जस के तस हैं। अब एक बार फिर एनटीए ने नीट पर उठे सवालों के बवंडर को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन इन जवाबों में जवाब कम, सवाल ज्यादा हैं। जीएनटी पर लगातार ये मुहिम जारी है कि किस तरीके से जो नीट क्लीन कराया जाए। जो ये लगातार लोगों की, जो बच्चों के माता पिता की जो परेशानी है, वो आप लोगों तक सामने रखी जा रही है। क्या है इस सत्याग्रह में? क्या यही बैठ के जब तक पेपर दोबारा ना करवाया जाए तब तक यहाँ बैठने के आसार है? मैम, समस्या ये है कि सरकार भी एश्योरेंस नहीं दे रही ना। अगर बच्चों को सरकार एश्योरेंस दे दे आज भी, तो बच्चे चले जाएंगे। अगर ये कह देंगे कि 3 महीने बाद रीनीट करा देंगे, कुछ भी जो इनकी समस्या है इनको निकाल देंगे, तो ये बच्चे जो है, मेरा भी 16 तारीख को एग्जाम है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से उठ के भी। हमको न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और जांच होगी इसकी, और जल्द से जल्द जिन्होंने ये किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। शीट के अंदर नंबर ज्यादा बन रहे हैं। एनटीए बोल रहा है कि ये फटी हुई है नोटबुक है, 1-2 नोटबुक है ये जो फटी हुई है। एनटीए ने बोला कि हम इन्हें रिमार्क नहीं कर सकते, इनका एग्जाम दोबारा होगा। मैम, ये कहीं ना कहीं धांधली है, बहुत बड़ा स्कैम है ये, और 24 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य का सवाल है। आपको सीट बेचनी है तो फिर काहेगा का पेपर, काहेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सारी चीज बंदी कर दीजिए। ये तो आपने नाम दे रखा है बस नीट, काय बात का नीट। फिर आप ये बोलो ना, जो हमें पैसा देगा वो सीट लेगा, जो पैसा नहीं देगा वो सीट नहीं लेगा। हमारे पास तो नहीं है इतना पैसा, तो हम तो अगली बार से तैयारी छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे पापा तो ठेली चलाते हैं। अब इतनी मिडिल क्लास फैमिली से आके इतना पैसा नहीं है मेरे पास, लाख रुपए में उसके, वरना तो मैं फिर प्राइवेट ही कर लूँ। एनटीए ने कथित गड़बड़ी को लेकर जो जवाब दिए हैं, उनमें 37 पॉइंट्स हैं, और इन सभी पॉइंट्स के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि नीट परीक्षा के रिजल्ट पारदर्शी हैं और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन एग्जाम देने वाले बच्चे और कोचिंग संचालकों को इन जवाबों में तमाम झोल नजर आ रहा है। दरअसल ऐसे तमाम सवाल हैं जो अभी भी एनटीए के गले की फांस बने हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल ग्रेस मार्क्स का है, जिसे लेकर एनटीए की सफाई लोगों के गले नहीं उतर रही। यही नहीं, कट ऑफ कैसे इतना ऊपर गया, इसे लेकर भी एनटीए की दलील किसी को पच नहीं रही है। मामला कोर्ट में है और कोर्ट के सामने एनटीए को ऐसे कई जवाब देने हैं जिसे तथ्यों के साथ साबित करना एनटीए के लिए आसान नहीं है। एनटीए ने सभी सवालों का जवाब देने के लिए एक लंबा चौड़ा एफएक्यू जारी किया है। इन बच्चों ने उसे पढ़ा है, लेकिन उनकी किसी भी दलील से फिलहाल ये बच्चे कन्विंस्ड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उनकी किसी भी बात को ये बच्चे मानने को तैयार नहीं है। इनका यही मानना है कि इस पूरे सिस्टम में स्कैम हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। एनटीए से इन्हें कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद है तो अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। फिलहाल एनटीए ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये की है कि छात्रों और उनके माता पिता की तरफ से जो भी सवाल उठाए गए हैं, उन तमाम सवालों का जवाब दिया जा सके। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ग्रेस मार्क्स आखिर क्यों दिए गए। इस पर एनटीए का
कहना है कि कुछ छात्रों ने नीट परीक्षा में टाइम कम मिलने की शिकायत की थी और इसी आधार पर उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। इन शिकायतों के बाद सेंटर्स की जांच की गई, शिकायत सही पाए जाने पर ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद एक सवाल ये भी है कि एनटीए से पूछा गया था कि कैसे ग्रेस मार्क्स को आपने कैलकुलेट किया है, और इसके जवाब में 2018 वाली दलील दी है, उसी फॉर्मूले की दलील दी है ग्रेस मार्क्स की। अब क्या है ये फॉर्मूला, इस पर हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कैसे 720 में से 718 या फिर 719 अंक आ सकते हैं। इस पर एनटीए ने बताया है कि ग्रेस मार्क्स की वजह से ही छात्रों को इतने नंबर मिल पा रहे हैं। पूछा तो ये भी जा रहा है कि क्या 1563 यानी 1563 के अलावा भी छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए ने बताया कि सिर्फ इन्हीं 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं क्योंकि परीक्षा के दौरान इन्होंने वक्त कम मिलने की बात कही थी। और यहाँ पर इस पॉइंट को भी नोट करना होगा कि यहाँ पर एनटीए ने यह भी कहा है कि ये बच्चे कोर्ट में गए थे, दलील दायर की थी, जिसके बाद सीसीटीवी की जांच की गई और जांच के बाद उन्होंने पाया कि वाकई समय की बर्बादी हुई और इसलिए ग्रेस मार्क्स दिए गए। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो बच्चे, उन बच्चों का क्या जिनको पता ही नहीं है ये रास्ता कि हम जा सकते हैं कोर्ट, या हमें कोर्ट किस तरीके से जाना है, या कोर्ट को कैसे अप्रोच करना है, क्या उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं है? बहुत सारे ऐसे जवाब जो नीट एनटीए की तरफ से दिए गए हैं उस पर भी अब फिलहाल सवाल उठ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीषा लड्डा मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष मेरे साथ भी इस वक्त मौजूद है। पहले मैं मनीषा आपके पास आना चाहूंगी। आज एनटीए ने सिलसिलेवार तरीके से 37 बिंदुओं में अपना जवाब रखा है। छात्रों तक वो जवाब पहुंच गया होगा, उनकी वेबसाइट पर यह जवाब है। क्या छात्र इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नवजोत, आज एनटीए की तरफ से ऑफिशियली उनका क्लैरिफिकेशन दिया गया है, लेकिन छात्र उसके अभी भी अगेंस्ट है। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो परीक्षा है, नीट परीक्षा वापस से करवाई जाए। और इसी को लेकर जो ये यहाँ पे इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद है, जो ये धरना है री नीट, ये सभी छात्र साथ ही साथ अभिभावक सभी की एक यही मांग कि जो परीक्षा है वो वापस करवाई जाए। जी देखिए, लगातार छात्र परेशान है। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और लगातार ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ना एनटीए एजेंसी ध्यान दे रही है। आप सोचिए कि 24 लाख बच्चे पेपर भरते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर के परिणाम आते हैं। और आप किस प्रकार से 719, 718, ये तो संभव नहीं है नीट में, फिर भी ये आता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 67 बच्चे 720 में 720 लाते हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे सेम कमरे से 10 से 12 आज एनटीए ने 37 बिंदुओं में अपना जवाब रखा है, क्या बच्चे उससे संतुष्ट हैं या नहीं, या उसके बाद भी सवाल अभी कायम है? जी नवजोत, जो आज जो जवाब दिया गया है एनटीए की तरफ से, जो क्लैरिफिकेशन जो इन्होंने जो एफक्यूए जो जारी किया है, उस चीज से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, हम बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। और एनटीए तो अब बात कर रहा है कि वो जो काउंसलिंग कराएगा, बच्चों के एडमिशंस लेगा, लेकिन बच्चे परेशान हैं। आप देखिए कि अभिभावक यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतनी चिलचिलाती धूप है, उसके बाद भी हम अडिग हैं अपने इस फैसले को लेकर के कि हम रीनीट की मांग करते हैं, क्योंकि धांधली हुई है। और लगातार आप देखेंगे कि जब परीक्षाएं होती हैं तो बच्चों को आंदोलन करना पड़ता है ये कहलवाने के लिए सरकार से कि आपका पेपर लीक हुआ है। यूपीपी में भी आपने यही देखा, पहले सरकार मानने को तैयार नहीं होती है, अंततः उसको मानना पड़ता है। तो इस बार छात्र अडिग हैं और अब सिर्फ सब छात्र हैं, कोई राजनीति नहीं है, छात्र हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं। 640 बच्चे नंबर पाने वाला बच्चा रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा। आप सोचिए कि 640 पे तो उस पे 640, 650, 55, 60 तक के बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पा रहा। तो ये लगा लो 35 से 40 हजार रैंक का इतना इंक्रीज होना, ये पेपर लीक होने का ही कारण है। चलिए, मैं मनीषा आपके पास लौटती हूं। एक बार मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपने बहुत सारे बच्चों से बातचीत की है, पेरेंट्स का, बच्चों का क्या रिएक्शन है इसको लेकर आज के जवाब के बाद? देखिए, इसे थोड़ा शुरुआत से समझते हैं। अगर किसी बच्चे की जो रैंक है, जो नंबर से उसके, अगर वो 620 से 650 के बीच आते हैं तो ये माना जाता है कि उस बच्चे को जो रैंक होगी वो 10,000 के अंदर होगी और ऐसे में उसे एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज मिलने का मतलब है कि जहाँ पर आपकी 10,000 ऐसे होगी, लेकिन वहीं अगर आप 5,000, 10,000 ऐसे होगी, लेकिन वहीं अगर 25 लाख रुपए
मनीष, कुछ ऑडियो इशू है, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आपके पास लौटती हूँ। वापस एक बार मनीष के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले नीट परीक्षा देने के बाद भी छात्रों को उनके मन मुताबिक कॉलेज मिल नहीं रहा। मनीषा लड्डा के साथ जितने पेरेंट्स हैं वो भी इसी बात को रख रहे हैं। वो परेशान है, पेपर लीक और एनटीए की तरफ से दिए गए ग्रेस मार्क्स को वो सबसे बड़ी वजह मार रहे हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी अगर छात्र उनके मन मुताबिक कॉलेज उनको नहीं मिल पा रहा तो उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी निराश हैं। मेरा ये सोचना है कि अगर हियरिंग 2-4 बार और हो गई तो ये लोग काउंसलिंग पूरी कर देंगे, बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में। अगर सीट अलॉट होती है तो बच्चे वापस आने से कतराएंगे और वो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि उनसे सीट वापस ले। इसलिए मैं चाहता हूं कि हियरिंग जल्दी और हमें रीनीट जल्दी हो पाए। पहली बात तो जब चीजें इतनी खुलेआम है कि घोटाले हुए थे, पटना हाईकोर्ट में दलीलें दी गई थी, पटना पुलिस ने 9 लोगों को पकड़ा था, बहुत सारे प्रूफ थे, सीधा ही रीनीट करवाना चाहिए था, इस पेपर कैंसिल करना चाहिए था, रिजल्ट रद्द करना चाहिए था। आगे की डेट का कोई मतलब ही नहीं था इसमें। तुरंत ही बच्चों को परेशान किया जा रहा है इस तरीके से। बस एजुकेशन सिस्टम को लेकर एकदम कोई भी सीरियस नहीं है सर। लोग ने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स के जितने आए थे, तो इससे ये तो साबित होता है कि सब तो डिजर्विंग नहीं होंगे। तो अगर डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर रहेगा। उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा, जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम खुद 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए। तो और फ्यूचर नेशन के लिए भी उतना अच्छा नहीं है कि अगर मेडिकल डॉक्टर्स अगर उतने अच्छे नहीं बन पाए तो हम यही चाहेंगे कि अगर रीनीट हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हुए डिसीजन ले तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और नेशन को भी ऑथेंटिक डॉक्टर्स मिलेंगे। वही समझ नहीं आ रहा कुछ। सबसे ज़्यादा परेशान तो वही लोग हैं जिनके 620 630 नंबर आ रहे हैं। 640 650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज। पिछली बार 610 तक के मिल गया था सबको। सबसे ज़्यादा वही परेशान है। कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम करे क्या। ड्रॉप ले, पार्शियल ड्रॉप ले, क्या करे कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को। शॉक्ड है सर एकदम। देख रहे हैं चीज़ें तो उसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगली बार क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे। कोई गारंटी तो है नहीं हमें। हमारी मेहनत फिर बेकार जाएगी अगर ऐसा ही होता रहा। जैसे 650 में भी बच्चों को मुश्किल हो रहा है और 650 कोई ख़राब नंबर नहीं है। उसके लिए भी बच्चों ने बहुत मेहनत करी तब जाके आ रहा है। और यहाँ पे 720 वालों को भी एम्स में नहीं मिलेगा। मतलब क्या ले आए कि बच्चे एम्स में जाएं और क्या करें, तो समझ में नहीं आ रहा है। और हम रिजल्ट के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो भी कहीं ना कहीं वो हो रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। खराब बात है क्योंकि अगर हम लोग देखें तो एनटीए ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। वो बस अपने आप को डिफेंड किए जा रहा है इस टॉपिक पे कि हम लोगों को ना पेपर लीक हुआ है और सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहा है। कुछ बच्चों को 613 आ रहा था, उन लोगों को 720 दे दिया है। कुछ बच्चों को 513 आ रहा था, उन लोगों को 84 मार्क्स दे दिया है। बहुत सारे ऐसे ओएमआर रिलीज हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जो कि फेक बोल रहे हैं कि एनटीए जो रिजल्ट दिया है वो फेक है, उन लोगों का गलत रिजल्ट है। इसी बात पे मैं बोलना चाहूंगा कि एनटीए प्लीज ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट पब्लिश करे और सभी का ओएमआर रिलीज करे। ट्रांसपेरेंसी की बच्चे बात कर रहे हैं और आज एनटीए ने इस पर अपना जवाब भी रखा। हालांकि 8 तारीख को सुनवाई है कोर्ट में, लेकिन उससे पहले एनटीए ने 37 बिंदुओं में अपना जवाब रखा है। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मनीष, जब आपने बच्चों से बातचीत की उन 37 बिंदुओं को लेकर अब भी क्या आपत्ति है? क्या कुछ सवाल हैं अभी भी जिनका जवाब एनटीए की तरफ से अभी तक नहीं मिल पाया? देखिए 9 पन्ने 37 पॉइंट, लेकिन किसी भी जो मेन सवाल थे बच्चों के उनका जवाब फिलहाल बच्चों को नहीं मिला है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि ग्रेस मार्क्स का कैलकुलेशन आपने आखिर कैसे किया है, उसका जवाब इस जो पूरा जो 9 पेज का पूरा वो है उसमें कहीं मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरा एक बड़ा सवाल जो छात्र खड़ा कर रहे हैं जिसके बारे में इस पूरे 9 पेज में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है, वो कहते हैं कि 5 मई को एग्जाम हुआ, 8 मई को बिहार में कुछ लोग पकड़े जाते हैं जिनके पास से बकायदा एक पेपर मिलता है। वो पेपर जो कि नीट के पास, जो कि एनटीए के पास होना चाहिए था, वो पेपर उनके पास से मिलता है। पूरी एफआईआर हुई है, एफआईआर पर डिटेल लिखी हुई है, उसके बावजूद एनटीए ने एक बार भी जहमत नहीं उठाई कि जो पेपर बरामद हुआ है उस पेपर से वो अपने ओरिजिनल पेपर को मैच कर लें। अगर मैच कर लेंगे तो उन्हें कम से कम ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर वाकई लीक हुआ था या फिर नहीं हुआ था। बिहार का जो केस है वो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस है क्योंकि वहां पर
जो पकड़े गए लोग थे उन्होंने कबूला है कि कैसे उन्हें एक रात पहले पेपर मिला और रात भर उन्हें बैठकर आंसर्स रटाए गए हैं। तो क्यों आखिर एनटीए उस बिहार के केस को पूरी तरह से अलग कर रहा है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समझिए, आज कई ऐसे छात्र मिले जो पहली बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार एग्जाम दे रहे थे। उनका पहली बार में भी उन्हें कॉलेज मिल जाता, लेकिन वो एक प्राइवेट कॉलेज होता। अब आप समझिए कि जिसके नंबर 620 से 640 के बीच आ रहे हैं, तो माना यह जाता है अमूमन कि उसे 10,000 के अंदर की रैंक मिलेगी। इसका मतलब यह है कि आपको एक सरकारी कॉलेज मिलेगा जहां की एनुअल फीस 7 से 10,000 रुपए के बीच होगी। लेकिन यही अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो उसकी फीस 15 से 25 लाख के बीच होती है। मतलब आपका एमबीबीएस पूरा होते होते कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लग जाएंगे। बिल्कुल। सभी पेरेंट्स ये रकम चुकाने के काबिल नहीं थे, बच्चे बात समझते थे, इसीलिए सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट बच्चे लगातार देते जा रहे थे। और अब थर्ड अटेम्प्ट में जब उनके नंबर 650, 640 के आसपास आ गए हैं, तो फिर से वो उसी जगह खड़े हैं जहां पर उनको बिल्कुल, यानी एनटीए की बहुत सारे 37 बिंदुओं में भी, जवाब में भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मनीषा, आप रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले खास मेहमानों से परिचय करा देते हैं। प्रमोद महेश्वरी हैं, डायरेक्टर एंड सीईओ करियर पॉइंट कोटा से हमारे साथ। एडवोकेट दिनेश जोटवानी हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के, और यही बच्चों का पक्ष भी रख रहे हैं। साथ ही साथ रचना गुप्ता है, स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ प्रणय जुनेजा स्टूडेंट है। रचना, पहले आपके पास आते हुए जो सवाल, जो क्वेरीज लगातार उठ रही हैं इसको लेकर, जिसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है, 37 बिंदुओं के जवाब में एनटीए के, क्या आपको आपके सवालों के जवाब मिल पाए? जी मैम, बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। ये लोग कुछ भी बोलते हैं, इनका कोई भी आंसर बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं है। बहुत ऊपर ऊपर से ये बातों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सवाल क्या था और कहां पर आपको लग रहा है कि आंसर आपको नहीं मिल पाया? मैम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी कि मेरा 4th ड्रॉप था, यानी कि 5th अटेम्प्ट, और मेरे 648 मार्क्स आए हैं। मैं पिछले 4 सालों से इस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। हर साल मैं 500 के रेंज में रह जा रही थी। फाइनली मैंने पिछले साल बहुत मेहनत करके 648 का स्कोर खड़ा किया, और मैं खुश थी कि मुझे एक प्रॉपर डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएगा। अगर हम पिछले सालों के क्राइटेरिया देखें तो 2022 में इस मार्क्स पर 7,000 के अराउंड रैंक थी, 2023 में भी 7,000-7,500 के अराउंड। तो अगर मैं मान भी लूं कि पेपर इजी था, हालांकि मैं इतने सालों से पेपर देती आ रही हूँ, मैंने पेपर 2020 से देना शुरू किया नीट का। अगर लेवल की बात करें तो पिछले साल जैसा ही था, मीडियम लेवल ही था। फिर भी अगर थोड़ा सा इजी भी मान लेते हैं तो कितना इन्फ्लेशन हो जाएगा? 3,000 का, 4,000 का, 4.5 टाइम्स तो नहीं हो सकता ना। तो मेरी 60,000 की जगह 31,000 रैंक आई है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात मैम, ये ग्रेस मार्क्स का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्राइटेरिया। ये लोग कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे ने बायो अटेम्प्ट की, जैसे अगर हम नीट वाले बच्चों की बात करें तो उनकी बायो बहुत अच्छी होती है, तो वो पहले बायो ही अटेम्प्ट करते हैं। अगर हम देखें कि बायो के 90 क्वेश्चंस है तो वो करीबन 40 से 45 मिनट से अटेम्प्ट करते हैं। लास्ट में मान लेते हैं कुछ बच्चों को कम टाइम मिला, तो उन्होंने कहा कि हम टाइम लैप्स की वजह से जो टाइम मिस हो गया, ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। तो इनका क्राइटेरिया क्या है कि कोई बच्चा बायो में जितने स्कोर कर रहा है, उसने जिस एक्यूरेसी के साथ या जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए, उस हिसाब से फिजिक्स पे भी अप्लाई कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या बायो और फिजिक्स का लेवल सेम था? क्या हम बायो को फिजिक्स से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। किसी बच्चे की इस चीज की क्लैरिटी नहीं है। एक बार प्रणय जुनेजा को भी इंक्लूड कर लेते हैं। प्रणय, क्या आपके सवालों का जवाब आज मिला है उन 37 बिंदुओं में? प्रणय, आपका ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं मैम, अनम्यूट। हेलो जी, वॉइस आ रहा है? हाँ, सुन पा रहे हैं आपको। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया दिया गया है, ये कम्प्लीटली एक बेसलेस क्लेम है। आज से पहले कभी भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए हैं, सिर्फ दिस इज द फर्स्ट टाइम जब ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और वो भी हमें कब पता चलता है कि जब 780 और 719 मार्क्स हम देखते हैं। अगर ये मार्क्स नहीं आते तो मे बी हमें पता भी ना चलता कि ऐसे भी कोई क्राइटेरिया एनटीए यूज कर भी रहा है। सेकंड ऑफ ऑल, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं 1563 स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 790 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्वालिफाई करे हैं। मतलब 790 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 160 से ऊपर नंबर लेकर आ पा रहे हैं। अगर मैं मैक्स टू मैक्स में मान लेता हूं ना कि 400 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि 620 अबव लेकर आ पाए होंगे, तो क्या 400 स्टूडेंट्स की वजह से क्या इतनी बड़ी रैंक इन्फ्लेशन आ सकती है? ये बात 1600 बच्चों की भी नहीं है जो हमें कह रहे हैं कि 1600 बच्चों से इतनी ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन, ये सिर्फ 400 बच्चों से बेसिस पे कह पा रहे हैं कि रैंक इन्फ्लेशन हो रही है।
ग्रेस मार्क्स के बिल्कुल, यानी ग्रेस मार्क्स को लेकर, हालांकि उसको लेकर भी इसमें पॉइंट है। प्रमोद महेश्वरी जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। सारे पॉइंट्स आपने पढ़ लिए होंगे, 37 पॉइंट्स। बच्चों को ग्रेस मार्क्स को लेकर जो आपत्ति है, उसमें जो क्लैरिफिकेशन दी गई है अब ये दी गई है कि 2018 की दलील के हिसाब से उन्होंने यहां पर ग्रेस मार्क्स दिए। इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि एग्जाम के बाद कुछ बच्चों ने पिटीशन कोर्ट में दाखिल की, जिसमें यह कहा गया कि उनको समय कम मिला। अब उन्हीं बच्चों के सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए इन्होंने इवैल्यूएशन किया है। क्या ये फेयर तरीके से इवैल्यूएशन हुआ है? ऐसे बहुत सारे बच्चों हैं, आप सोचिए कि 23 लाख के करीब बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया, बच्चों को तो, आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये तक नहीं पता होगा कि इस पे हम पिटीशन डाल सकते हैं, हम अर्जी कोर्ट में डाल सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सक्षम ही नहीं होंगे कि हम कोर्ट में जाएं इस पर अर्जी डालने के लिए। तो क्या ये फेयर हुआ है? ये कम्प्लीटली अनफेयर है मेरे ओपिनियन में, और ये तो बिल्कुल आर्बिट्रेरी है। सी, अगर मान लीजिए कोर्ट से ये आदेश भी आया कि भाई इन बच्चों ने अपील करी है, तो पहले तो सारे सेंटर्स के फुटेज इनको देखने चाहिए थे, और सब बच्चों को फिर फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए था, क्योंकि जो पहुंच गया उसको न्याय मिलेगा, और जो कोर्ट में नहीं पहुंच पाया, जिसको समझ नहीं मिलेगा। ये तो बिल्कुल गलत है। तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, अगर ऐसा ही कोई प्रोसीजर ग्रीवेंस का कोई सेल है तो ये पहले बताते। आज उन्होंने लिख रखा है कि हमारे सारे उसमें, मतलब जो पूरी जो आज उन्होंने एफएक्यूज रिलीज करे हैं उसमें केवल 2 मुद्दे इंटरेस्ट के, बाकी तो सब बकवास हैं। और अगर इनका कोई ग्रीवेंस सेल था तो पहले बताते। और अगर इन्होंने आरबीआई जो किया था, जो भी ग्रेस मार्क्स का काम दिया था, तो इन्होंने फर्स्ट रिलीज में क्यों नहीं बताया कि हमने ये करा है? तो ये तो बहुत डाउट क्रिएट करता है। ये सब मुझे पर्सनली लगता है कि कवर अप है बाद में। ये सब कुछ और है जो शायद हम पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, या बताया नहीं जा रहा। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, मैनेज किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर करा जा रहा है। जिस चीजों को समझाया नहीं जा सकता उनको कोई तरीके से समझाया जा रहा है, जो कि समझ में किसी के भी नहीं आ रहे। शायद वो एनटी के भी एक पॉइंट नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, 37 पॉइंट का जवाब रखा है। अब ये तो खैर में हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद है, उनसे पूछूंगी कि ये महज एक खाना पूर्ति है या वाकई क्या इस पर है, और कोर्ट इस पे क्या संज्ञान लेता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सर, आपसे एक और सवाल एडिशनल। पॉइंट नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, आंसर एफिशिएंसी के आधार पर ही मार्क्स दिए गए हैं, और वो सीसीटीवी फुटेज से देखा गया। अब सीसीटीवी फुटेज में किसी की एफिशिएंसी कैसे पता चल जाएगी? नहीं, वो शायद ये बोलना चाहते, जैसे अभी एक स्टूडेंट रचना ने बोला था कि अगर कोई स्टूडेंट पहले बायोलॉजी, मेडिकल के स्टूडेंट सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें उनका एक्यूरेसी लेवल ज्यादा रहता है, और फिजिक्स में एक्यूरेसी लेवल बहुत कम रहता है। तो अगर आपने मान लीजिए कोई लिमिटेड टाइम में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 50 के 50 करेक्ट हो गए, इसका मतलब नहीं है कि आपके पूरे सारे के सारे क्वेश्चन ही करेक्ट हो जाएंगे और आप उसको 100% एफिशिएंसी मानते हुए 720 में से 720 नंबर दे देंगे। ये कंप्लीटली अनफेयर है, क्योंकि ये तो किस बच्चे ने कौन से क्वेश्चंस को शुरू में अटेम्प्ट करा, और वही करेगा जो उसको आते होंगे, जो उनको करेक्ट कर सकेगा। तो जब भी अगर आप करेक्शन की एफिशिएंसी पे नंबर देंगे तो हमेशा ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि हमेशा बच्चा वही अटेम्प्ट करेगा पहले क्वेश्चन जो वो करेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो चलिए दिनेश जी को सर लौटती हूँ आपके पास। तो एक बार ये भी समझता है कि किसी भी बच्चे का एक्यूरेसी ऐसे नहीं आ सकता। ठीक है सर, दिनेश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दिनेश जी, क्या लगता है ये 37 बिंदुओं में जवाब रखना, और उसमें अब तो इसमें भी सवाल उठ रहे हैं, जो जवाब रखा है उसमें भी बड़े सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं, क्या महज ये खाना पूर्ति है? इस जवाब को किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, जैसे आपको पता ही है कि हमारी PIL सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, फाइल हो चुकी है, आज रजिस्ट्रार के यहाँ थी, कोर्ट के सामने आ जाएंगी। जो आज इन्होंने बीच में एक FAQ निकाला है वो एक कवर अप है। एक्चुअली मैं लॉयर हूँ जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ श्री नितिन विजय जी को, जो कोचिंग चलाते हैं। तो मेरी उनसे भी बात हुई थी अपने क्लाइंट से, और उन्होंने कहा था ये तो, और लग रहा है कि ये कवर अप है। सेकेंडली, क्योंकि NTA को अब एफिडेविट पे जवाब देना है, इसलिए ये FAQ लेके आए हैं कि ताकि उनको और फीडबैक मिल जाए, उसी तरीके का वो एफिडेविट बनाए। क्योंकि अगर अभी एफिडेविट गलत फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो दे मे बी लायबल फॉर द कंटेम्प्ट। तो if you read this FAQ which has come today, actually it goes in my favor, in favor of my client, कि NTA जो कर रहा है वो बिल्कुल मैलाफाइड है। उन्होंने अभी भी इस FAQ के जरिए नहीं बताया कि इन्होंने कैसे मेजर किया।
जो टाइम लॉस है वो कैसे मेजर किया, जो आंसरिंग एफिशिएंसी है वो कैसे मेजर की, सीसीटीवीज अब तो उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी हर कमरे में लगे हैं। दैट मीन्स अगर 4,500 के करीब सेंटर्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाय अगर एक में 10 हैं तो अराउंड 40,000 सीसीटीवीज लगे हैं कमरों में। उसको देखते देखते ही अगर कोई देखे तो सालों साल लग जाएंगे उसको मॉनिटर करने में। तो क्या इन्होंने वही किया, ये कवर अप कर रहे हैं? जो कोर्ट में गए, जिन्होंने पिटीशन फाइल की, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को इन्होंने टाइम लॉस के कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं। पहले कह रहे थे ग्रेस मार्क्स हैं, कंपनसेटरी मार्क्स, खैर ये तो नोमेनक्लेचर है। लेकिन कोर्ट में ये जो आंसर्स हैं ये दे रेज मोर क्वेश्चंस। नीट को क्लीन करना है। गुड न्यूज टुडे की ये मुहिम लगातार जारी है। बच्चों की बात हम लगातार रख रहे हैं। मामला कोर्ट में है, 8 तारीख को सुनवाई होनी है, लेकिन आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 37 बिंदुओं में अपना जवाब रखा है। क्या उस जवाब से बच्चे संतुष्ट हैं या फिर उसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं? मनीषा मेरी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, जिनके साथ तमाम छात्र हैं, अभिभावक मौजूद हैं जो कि धरने पर बैठे हैं। मांग उनकी क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन जो अभिभावक है मनीषा, जरा उनसे पूछिए कि जब इस तरह से रिजल्ट आता है, बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, जब रिजल्ट ऐसा आता है या फिर ऐसी खबरें आती हैं तो क्या उन पर बीतती है? जी नवजोत, बिल्कुल यहाँ पे अभिभावक भी उतने परेशान हैं जितने बच्चे परेशान हैं। बच्चे मन लगा के पूरे साल इस चीज की परीक्षा करते हैं, कितनी मेहनत दिन रात की उनकी होती है। उसके बाद जब इस तरीके की धांधली आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरीके की चीजें हुई, तो बच्चों पर तो बुरा असर पड़ता ही है। माँ बाप को कैसा लगता है, मतलब उन पे उस चीज का कितना वो होता है? मैम, इतना बुरा लग रहा है कि जिसका बता नहीं सकते हैं। बच्चे को जिस दिन से रिजल्ट आया है उसको अपने साथ सुला रहे हैं, कैसे बच्चे को संभाल रहे हैं। हम लोग को पता है कि हमें उम्मीद नहीं था कि बच्चे को इतना बड़ा रिजल्ट आएगा। 54,000 रैंक 623 में हम लोग खुशी मनाए थे, 623 नंबर आया है, वो बच्चे को सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसे रिजल्ट आया कि झटका लगा, जैसे कोई आसमान से नीचे फेंक दिया हो। 54,000 रैंक है, वो देख के अब बच्चे को दोबारा है, वो तीसरा बार अटेम्प्ट देने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं बच्चे। क्या है, आप कहोगे बच्चे को मेहनत करो पास हो जाओगे, लेकिन कैसे कहोगे? मेहनत करो आप, परीक्षा दो आप, और रिजल्ट अब किसी और के हाथ। कैसे बोलेंगे बच्चे को मेहनत करो बेटा, और मेहनत करो आगे बढ़ोगे? नहीं कह सकते हो आप। आगे क्या उम्मीद है कि हम 700 नंबर लाने के बाद भी हमें एडमिशन मिल जाएगा? जिस हिसाब से चला ये एक साल में इतना बड़ा घोटाला हुआ, अगले साल क्या पता 700 नंबर वाले को भी एडमिशन ना मिले। ये इस हिसाब से तो बच्चे डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे। फिर वो डॉक्टर बनेंगे जिनको कुछ आता नहीं हो। जो तो आप समझ सकते हो कि वो दर्द, किस दर्द से वो बच्चे तो गुजर रहे हैं, लेकिन माँ बाप भी उनके साथ वही दर्द से बड़ी दिक्कत यही है बच्चों को अपने पास सुला रहे हैं, और किस तरीके से उनको मेंटली स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। और ये खुद को भी, पेरेंट्स को मेंटली यहाँ पर स्ट्रांग होने की जरूरत है। प्रमोद महेश्वरी जी, आपके पास भी आ रहे होंगे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स। देखिए इस समय जो मानसिक दशा है ना, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर बच्चे, वो बहुत ही क्रिटिकल है। अब बच्चे, पहली बात तो इतना पढ़ने के बाद उनको ये फील हो रहा है कि वो खुद को चीट लग रहा है कि उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। उस पर भी क्लैरिटी सही तरीके से आ नहीं रही। उम्मीदें कहाँ हैं? अभी तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और इवन जो टीचर्स हमारे जैसे हैं, सभी होपलेस हैं, क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। सर, लेकिन मामला तो कोर्ट में है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगातार वो भी इस पर संज्ञान लिए हुए हैं। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है एनटीए को भी कि आप अपना जवाब रखिए। तो क्या उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा? कोर्ट पर तो खैर सभी को विश्वास रखना पड़ता है और विश्वास है कि न्याय मिलेगा, परंतु जैसे कोर्ट ने इस बात को, काउंसलिंग को नहीं रोका, तो उससे थोड़ा हताशा हुई। क्योंकि अगर एक बार काउंसलिंग होगी तो बहुत ज्यादा मेस हो जाएगा। कुछ बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो ये सब कुछ इतना मैसअप हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात है ना, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। देखिए काउंसलिंग को लेकर सवाल 3-4 दिन से लगातार उठ रहे थे कि कोर्ट को इस पे रोक लगा देनी चाहिए थी। ये मांग भी की गई थी। लेकिन इसी के साथ देखिए कि बहुत सारे ऐसे जेन्युइन बच्चे भी होंगे जिन्होंने सही तरीके से पढ़ाई की होगी, और उनके लिए अगर देखिए उनके लिए काउंसलिंग रोक देना वो भी तो गलत होगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु कुछ देर, मतलब कुछ डिले हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक बार सब स्पष्ट हो जाए
जिन लोगों ने जेन्युइनली पढ़ाई करी, अगर वो सब कुछ सही है तो 1 महीने बाद से कोई सेशन में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको बिल्कुल मतलब उसका कोई बहुत इमरजेंसी आ रही है। 1-1.5 महीने थोड़ा एक्सपेडिट कर लें कोर्ट की हियरिंग को और 1 महीने में जो भी नतीजा उसको निकाल दे। वैसे भी इस बार तो 10 दिन पहले रिजल्ट आया, तो अभी तो बफर टाइम है अवेलेबल एनटीए के पास और मेडिकल कॉलेजेस के पास काउंसलिंग और सेशन स्टार्ट करने में। चलिए, लेकिन ये कोर्ट का डिसीजन है। पर रचना गुप्ता काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि एनटीए ने जवाब रखा। देखिए, वकील साहब भी हमारे साथ हैं। लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं, गुड न्यूज टुडे की कोशिश है कि आप सभी को न्याय मिल पाए। मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने सवाल पूछे हैं एनटीए से, एनटीए अपना जवाब दे रहा है। अगली सुनवाई 8 तारीख को होनी है, लेकिन लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा। मैम देखिए, प्रॉब्लम ये कि अगर एक बार काउंसलिंग शुरू हो गई और बच्चों को कॉलेजेस अलॉट हो गए, तो पहली बात ये कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कुछ बच्चे डिजर्विंग है, बट आप सेग्रीगेट कैसे करेंगे कि कौन डिजर्विंग है और किसने पेपर लीक या चीटिंग की है या उसे ग्रेस मार्क्स मिले इसलिए वो आगे गया है। पहला पॉइंट ये, अगर काउंसलिंग शुरू हो गई तो हमें प्रॉब्लम ये होंगी और बहुत ही आगे प्रॉब्लम ये हो सकती है। और मैं ये कह रही हूँ कि एनटीए अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रहा है। कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सीबीआई वगैरह, अगर हम उनको ये मौका दें तो वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और हमें मामले की प्रॉब्लम पता चल पाएगी। अगर हमें एनटीए को ये बार बार मौके देते रहे तो वो बार बार अपनी नहीं, लेकिन देता देखिए, लेकिन कोर्ट तो दोनों पक्ष सुनता ना। अब वहां पर पिटिशंस गई, अर्जियां गई हैं, प्रणय आपको भी इंक्लूड करूंगी, तो कोर्ट दोनों का ही पक्ष सुनेगा ना। एनटीए देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उनकी अपनी साख का भी सवाल है, तो उनको भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन जवाब देने का मौका मिलेगा। प्रणय मैम, पहली बात यह है कि काउंसलिंग होना इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुश्किल भी है, बिकॉज आपको ये पता होगा एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एज वेल एज जूनियर डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, दोनों ने ही एनएमसी को एक लेटर भेजा है कि जब तक ये चीजें क्लियर ना हो तब तक प्लीज काउंसलिंग स्टार्ट ना करें। अगर अभी भी काउंसलिंग होती है देन देयर वुड बी अ वेरी बिग रेड फ्लैग देयर कि हमने जो लाइसेंसिंग दे रहा है, डॉक्टर्स को जो लाइसेंसिंग दे रहा है, उनकी आप बात ना मानते हुए भी काउंसलिंग कर रहे हो। ये कितना बड़ा मुद्दा हो जाएगा। वो सिर्फ एक सिफारिश कर सकते हैं ना, मानना ना मानना ये तो अलग बात है। आईएमए की तरफ से एक सिफारिश गई है, ये बात हमने भी आईएमए से की थी। आईएमए ने कहा कि हमने अपनी तरफ से एक सिफारिश की है कि हो सके तो काउंसलिंग को आप थोड़ा सा रोक दीजिए या डिले कर दीजिए, और उसके बाद यही एक पिटीशन कोर्ट में भी गई तो कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। बट कोर्ट ने बहुत अच्छी लाइन बोली कर, उसने ये बोला कि एनएमसी को कि यार अभी जो है आप इंफॉर्मेशन हमें दो, हमें जो है 7 जुलाई जिस दिन हम रीओपन होता है, जिस दिन हमारा समर बेंच हटता है, हमें एकदम एग्जैक्टली मिलता है, तब तक आपको हम टाइम दे रहे हैं, आप हमें इंफॉर्मेशन दो। अगर तब तक तुम इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते, अगर एनटीए तब तक इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, तो हम काउंसलिंग पर स्टे भी लगा सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम काउंसलिंग पर स्टे लगा सकते, अभी उन्होंने बोला कि अभी नहीं लगा रहे हैं स्टे, लेकिन उस समय उन्होंने बोला कि अगर जुलाई 9 तक भी तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, हमें सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, जो इंटीग्रिटी में सवाल है उस पर इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, तो हम काउंसलिंग पे स्टे लगा देंगे। अभी भी हमारे पास होप है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी एक ऑनेबल बॉडी वो हमारे साथ वो है। जी चलिए, इसी पर एक बार क्योंकि लॉयर दिनेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका पक्ष भी रख रहे हैं। दिनेश जी देखिए, काउंसलिंग को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इसको लेकर रोक नहीं लगाई है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आज के एनटीए के जवाब रखने के बाद क्या इस पर कोर्ट विचार कर सकता है, और दूसरी बात जो कल भी मैंने आपसे पूछी थी, स्टेटस आज का क्या है, क्या इसको लेकर विचार हो रहा है कि मामला फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए? 23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। हाँ, ये पिटीशंस जो हैं कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं। दीज आर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हमने फाइल की थी, 20,000 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन थी, वो अभी भी बढ़ती जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट इज एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ इट, बट हमें समझना चाहिए कि ऑनरेबल कोर्ट हमेशा यही इट्स कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जिसे कहते हैं कि दूसरी पार्टी को सुन के फिर डिसाइड करें। तो ये बहुत बड़ा मैसिव एक्सरसाइज थी। मे बी जजेस के माइंड में यही था कि हम एनटीए की तो सुने वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम स्टे करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं इस डिसीजन से निराश हूं, पर इतना नहीं कि हम क्योंकि कोर्ट रिवर्स भी कर सकती है। कल को काउंसलिंग शुरू हो गई, कॉलेजेस अलॉट हो गए और पता लगा कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, और जो कि लग रहा है हुई है, तो कोर्ट इस डिसीजन को रिवर्स काउंसलिंग के जो भी कॉलेजेस अलॉटमेंट हुए हैं स्टूडेंट्स को, उसको रिवर्स भी कर सकती है। अब आप कह रहे रिवर्स कर सकती है, बड़ी वाइड पावर्स हैं। हाँ, लेकिन देखिए कि इसमें भी बहुत सारे पेच होंगे।
इसमें फिर वही बात आ जाएगा कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें परेशान होंगे। और इसी के साथ साथ जो आज एनटीए की का जो पॉइंट नंबर 17 है जिसमें सीसीटीवी एफिशिएंसी के हिसाब से नंबर दिए गए, और इसी के साथ साथ एनटीए ने यह भी बात मानी कि 63 ऐसी जगह है जहां पर गड़बड़ी हुई है और उसी गड़बड़ी के आधार पर 2015 की रिपोर्ट का रेफरेंस देते हुए ग्रेस मार्क्स दिए गए। लेकिन यहां पर भी अगर 15 की रिपोर्ट देखी जाए तो वो तो क्लैट एग्जामिनेशन की बनती है। विरोधाभासी नहीं लग रहे जवाब आपको? हाँ, जैसे मैंने कहा, उन्होंने कवर अप करने की तो सोची है कि वो पूरा का पूरा उन्होंने जो रिप्लाई दिया है आज, एक्चुअली इट गोज इन आवर फेवर कंप्लीटली। आज आप देखेंगे 2 डेवलपमेंट्स और हुई हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इटसेल्फ दे हैव रिटन टू एनटीए कि ये पूरा का पूरा इसको कैंसिल करना चाहिए। एक स्टेट गवर्नमेंट ये लिख रही है, जबकि महाराष्ट्र का रैंक दूसरे नंबर पर आया है। सबसे ज्यादा टॉपर्स यूपी और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है। हाँ, फिर भी ये लिखा हुआ है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी कहा है कि नीट जैसे एग्जाम्स की जगह आप इनको लिंक कर दीजिए 12th के रिजल्ट्स के, क्योंकि अगर इस मैसिव स्केल पे चीटिंग हो रही है और गांव में चीटिंग हो रही है जिसका और कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा एनटीए से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, कि ये कैसे उन्होंने डिसाइड कर दिया, लॉस ऑफ टाइम कैसे डिफाइन किया। अभी तक आज के एफएक्यू में कोई आंसर नहीं है इस बात का। आप देखेंगे आंसरिंग एफिशिएंसी, खैर वो तो सर पैटर्न चेंज की बात होगी ना, वो तो पूरी पैटर्न चेंज की बात होगी, उस पर बाद में बात होगी। लेकिन सवाल इस बार के एग्जाम का है, इस बार के रिजल्ट का है। रचना क्या चाहती हैं, क्या री एग्जामिनेशन होना चाहिए या री चेकिंग होनी चाहिए? आपका ऑडियो म्यूट है, दोबारा से अपनी बात रखिए। मैम मैं ऑडिबल हूँ? जी 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 मैम मैं कह रही हूँ अगर पेपर रीएवैल्यूएट होता है, रिजल्ट वापस से आता है, तो ग्रेस मार्क्स वाला फैक्टर एक बार कंसिडर किया जा सकता है। बट जब पेपर लीक हुआ है, जो कि सही न्यूज है, बहुत सारे एफआईआर दर्ज हुए, लोग पकड़े भी गए हैं, मतलब पेपर तो लीक हुआ था, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? अगर रिजल्ट रीएवैल्यूएट भी होता है, पर वो बच्चे तो अभी भी डॉक्टर बन ही जाएंगे ना। तो एक फेयर चांस, मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो 630 पर है, 640 पर है, 620 पर है, जो पिछले साल तक कॉलेजेस जा रहे थे, अब वो उन बच्चों की वजह से रह जाएंगे। तो मैं तो चाहती हूँ कि रीनीट ही हो, ताकि पेपर लीक वाला इशू भी ठीक किया जा सके और ग्रेस मार्क्स वाला भी। ठीक है, एक बार प्रणय से भी जवाब ले लेते हैं। प्रणय, आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? मैम एक बेटर ऑप्शन, जैसे कि रचना ने बोला है, यही है कि एक रीनीट जो है, रिकंडक्शन ऑफ नीट एक बेटर ऑप्शन रहता है। बिकॉज उस केस में हम ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों के बारे में भी देख पाएंगे, जिन बच्चे जिन्होंने मेहनत करी है, जिनके अभी भी 680 690 मार्क्स आ रखे हैं, उन्हें पता है क्योंकि मेहनत कितनी अच्छी है। अगर उन्होंने सही में मेहनत करी, वो फिर से इतने मार्क्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये जो जितने चीटिंग स्कैंडल्स हुए, ये पूरी खत्म हो सिर्फ और सिर्फ रीनीट की वजह से ही हो सकती है। मनीषा मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मनीषा, दोबारा एग्जाम या री इवैल्यूएशन, क्या कह रहे हैं यहाँ पर बच्चे? बच्चे हो या अभिभावक हो, सभी की एक ही मांग है कि दोबारा से परीक्षा करवाई जानी चाहिए। क्योंकि जो आज 37 सवाल के जवाब मिले हैं, उससे आप पहले बताइए, सहमत है? जी, हम पूर्ण रूप से असहमत हैं उन सवालों से, और लगता है ऐसा कि वो पहले से लिख करके बैठे थे कि ये चीजें बतानी है। आप जब हम सवाल पूछते हैं तो आप सही उत्तर देते हैं, आप चीजों को थोपते नहीं हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्यों 67 बच्चों के 720 में 720 आते हैं, तो आप ये कहते हैं कि ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये कौन सा जवाब हुआ? ज्यादा अभ्यर्थी अगर परीक्षा देंगे तो 720 में 720 सभी के आ जाएंगे। कोई ऐसे सवाल जो आप लोगों को उसके जवाब चाहिए थे लेकिन एनटीए की तरफ से नहीं दी गए? जी, बहुत से ऐसे सवाल थे। एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसको लेकर के सवाल किया गया था, तो उस पर कोई सही बात नहीं बताई गई है। और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के पूछा गया, लेकिन वो ग्रेस मार्क को लेकर के एक बहुत बड़ा जो है सवाल उठ रहा है। एक आखिरी रिएक्शन प्रमोद महेश्वरी जी से भी लेना चाहूंगी। प्रमोद जी, अब क्या लग रहा है? हालांकि हमारे साथ वकील साहब दिनेश जी मौजूद है, वो कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोर्ट इस पे बड़ा डिसीजन भी दे सकता है, ये भी कोर्ट कह सकता है कि दोबारा से एग्जाम हो। अब क्या आपको लग रहा है कि सही होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जो दोबारा एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि ग्रेस मार्क तो मुझे बिल्कुल कंप्लीटली आर्बिट्री लग रहा है। और मैं पढ़ने की बात समझता हूँ, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है उनके दोबारा मार्क्स भी आ जाएंगे। कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, तो ये दोबारा करा देना चाहिए। और जहां तक कोर्ट का जो बोले कि इसको वापस
रिवर्ट करके कर देंगे तो उससे तनाव बहुत बढ़ता है, बच्चों में स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। हाँ, तो जितना स्ट्रेस जल्दी तो इसको अभी है रिजोल्व ही है। करेंगे 23 लाख बच्चे स्ट्रेस से रिलीव हों। स्ट्रेस तो देखिए अभी है ही है। 4 तारीख को नतीजा है, उसके बाद से बच्चे सड़कों पर है, प्ले कार्ड लेके यहाँ पर घूम रहे हैं, मामला अदालतों तक जा पहुंचा है। तो कोशिश हमारी भी यही है, हम भी बच्चों के साथ है, कोशिश हमारी भी यही है कि हम बच्चों को न्याय दिला पाएं और नीट को क्लीन किया जा सके। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड न्यूज टुडे पर यह मुहिम लगातार जारी है।